सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक पुरानी आरपीएससी के सामने शिव मंदिर संरक्षक राधेश्याम गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिस पर केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि केंद्रीय बजट में प्रदेश के लगभग 4.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना था कि संगठन ने इसी माह केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए जारी करने और अन्य राज्यों की भांति 65 से 70 वर्ष की आयु पर समयबद्ध अतिरिक्त पेंशन देने की भी मांग की जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय बजट में कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया, उपेक्षा की गई है। हमने इसी माह सरकार को ज्ञापन दिया था कि हमारी जो मांग है 18 महीने का कोरोना काल का डीए उसको जारी किया जाए, अन्य राज्यों की भांति हमें अतिरिक्त पेंशन दी जाए। इसके अलावा अन्य राज्यों की भांति कॉम्पिटिशन कटौती की अवधि को 2 वर्ष पूरा कम करते हुए 12 वर्ष में पूरी पेंशन दी जाए। इसके अलावा आयकर में हमें छूट दी जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा नजरअंदाज किया है, उनकी अनदेखी की है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करे, अन्यथा हम आने वाले विधानसभा के 5 चुनाव में हम सरकार को सबक से। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया इस साल, हमने उनसे हमारे साथ जो आरजीएस में सरकार ने भेदभाव किया, उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। हम वरिष्ठ नागरिक हैं और समान रूप से सबको चिकित्सा उपलब्ध कराए, ये हमारी मांग है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर के बजट के अंदर जो हमने सरकार से मांग की थी कि 18 महीने का रोका गया हुआ जो कोरोना काल का डीए है उसको जारी करने के आदेश करने की मांग थी। आरजीएचएस के अंदर जो भेदभाव किया जा रहा है उसे दूर करने की बात थी। तो सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया इस बजट में। इसके विरोध के अंदर यहाँ आज ये बैठक रखी है और सभी ने ध्वनि मत से इसकी निंदा करी है। इस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया गया, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। अतः आने वाले उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर 5 उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों में यदि राज्य सरकार कर्मचारी हितों की कोई बात करती है, निर्णय लेती है, तो ये कर्मचारियों के सफल रहेगा। अन्यथा इन चुनाव के अंदर सरकार को ये कर्मचारी मिलकर सबक सिखाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।